आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जलाली सामर्थी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, आज के इस अच्छे और सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते कि आपने एक मौका और हमें दिया आपकी आवाज को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप कार्य करें और हमारी मदद और सहायता करें, सिखाने में, समझाने में। एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। हर बंधन को, रुकावट को डालने वाली अंधकार की ताकत को आपके नाम से दूर करते हैं। प्रभु, हमें आजादी के साथ आपके वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए सहायता करना। आज की सेवकाई में हम आपसे आशीष मांगते हैं। आइए एक एक जन को आपके हाथ में देते हैं। आप हर एक की भूख और प्यास को जानते हैं। हम किस उद्देश्य से आए वो भी आप जानते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक एक के ऊपर तेरी आत्मा अपना नियंत्रण ले ले। यहाँ की हर एक रुकावट डालने वाले अंधकार की ताकतों को आपके नाम से दूर करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन पढ़कर फिर हम शुरू करेंगे, निकल लेंगे बेटा। एक वचन पढ़े हम, लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, इधर देख, इधर ध्यान से सुनो। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। समझ में आया आपको? अगर हम गेहूं के भंडार में गए तो वहां से क्या निकलेंगे? गेहूं ही निकलेगा ना, चना तो नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां पर हमने क्या भरा है? गेहूं भरे तो गेहूं ही निकलेंगे, और कुछ नहीं निकल सकता। उसी तरह यहाँ पर पढ़ते समय, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। सत्य है, जो अंदर भरा होगा वो ही बाहर आएगा। तो मैं आपको एक घटना बताऊंगा। प्रभु के दास दाऊद को तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। किनको? दाऊद को। 40 साल तक राज्य किया उन्होंने, बड़े बड़े राजाओं को हराया, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती। मगर आज उनके जीवन का जो अंत है वो हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रभु के दास दाऊद का अंत। इधर जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बातें हैं। जो हमारे मन में है ना छुपा हुआ, वो एक समय आता प्रकट हो जाता है। इधर इसीलिए लिखा है कि भले मनुष्य के अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलती और बुरे भंडार से बुरी बातें। यानी कि जो हमारे मन में है वो एक समय आएगा, हम कितना भी छुपा ले वो एक समय आएगा प्रकट हो जाएगा। तो इधर एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ है, तो अगर उसको हमारे अंदर से हम खत्म नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे, पता है आपको मालूम होगा, मैंने एक बार पहले भी बताया था, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर उसको हम, मैंने बताया था, मेरी दीदी जो गांव से आई थी, छोटा सा इधर कैंसर था, पत्थरी के द्वारा हो गया था। उनको एक समय डॉक्टर ने बोलिया कि
ये अब बच नहीं सकती, कितना भी पैसा लगा दो। छोटा सा इधर पत्थरी हुई थी, पत्थरी के कारण वो वहाँ का जो मांस था टकरा टकरा के, पत्थर टकरा टकरा के उधर घाव बन गया। वो घाव ने क्या रूप ले लिया? एक कैंसर का। वो कैंसर के कारण ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी चली गए। मेरा कहने का मतलब, जैसे वो कैंसर के कारण मर गई, अगर हमारे अंदर किसी की भी पड़ती ईर्ष्या या जलन हम रख कर चलेंगे, ये कैंसर से कम नहीं है। समझ में आया आपको? ये किससे कम नहीं है? कैंसर से कम नहीं है। तो आज वही घटना हम देखेंगे। एक व्यक्ति ने किसी के प्रति कुछ बातें रखकर चल रहा था, मगर एक समय आया वो सब क्या हो गया? प्रकट हो गया। एक समय आया सब क्या हो गया? प्रकट हो गया। हम चाहे किसी के प्रति कितना भी अंदर रख के चले, एक समय आएगा वो सब क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। तो अगर अंदर अच्छी बात होगी तो अच्छा निकलेगा, बुरी होगी तो बुरा निकलेगा। तो इधर शुरू में बताया, भला मनुष्य के अपने मन से भले भंडार से भली बात है। क्योंकि समझ लो ये एक गोदाम है। क्या है? एक भंडार है ये। इसमें जो होगा वही बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? वो बाहर कहां से आएगा? ये गेट है, ये भंडार है, और गेट क्या है? ये, इससे बाहर आएगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छी बात आएगी, बुरा होगा तो गेट कौन सा है? ये है। तो आज वो ही हम सीखेंगे कि हमारे अंदर क्या है। इधर जब पढ़ते समय यहां पर मैं एक घटना बताऊंगा। पुरानी बाचा का एक, पुराने नियम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सीमी। क्या नाम था? सीमी। साउल राजा को तो जानते होंगे आप। साउल राजा जो इजराइल का पहला राजा था, जो किस बिन्यामीन गोत्र का था, किस का बेटा था आपको मालूम हो? एक बार वो उसके बाप की गद्दी खो गई थी तो वो ढूंढने गया था। तो उधर को वो शमूएल ने उनको क्या करा? राजा करके अभिषेक किया था। कौन था वो? साउल था, बिन्यामीन गोत्र का था। तो यहां पर मैं आपको उस बात की तरफ लेके जाऊंगा। ये साउल जब राजा मर गया तो इसकी जगह पे कौन बैठा? दाऊद। तो दाऊद को ध्यान से सुनना आप। जब मैं पढ़ रहा था मेरी तो है ना हालत खराब हो गई जब मैं ये सीख रहा था। तो कि प्रभु, इतना जय पाया हुआ राजा, बड़े बड़े राजा उससे कपते थे, मगर उसका एंड बहुत दुखदाई हुआ। उसकी जो एंड का मतलब आखिरी समय, मरते समय इतना ऐसा एंड हुआ। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु ऐसा एंड किसी का ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एंड कब हो जाए। तो यहां पर जब पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा सब। वो जो सिमी नाम का जो व्यक्ति था, वो एक साउल का रिश्तेदार था। जो राजा साउल था उसका क्या था? वो रिश्तेदार था, उसी के कुटुंब का था वो। तो जब साउल मर गया तो उसकी जगह पे दाऊद क्या बन गया? राजा बन गया। जब ये राजा बन गया तो उस व्यक्ति के हृदय से गहराई अंदर, वो सिमी के अंदर दाऊद के प्रति बहुत भारी घृणा उसने अपने अंदर भर ली। किसने भर ली? सिमी ने, जो साउल के गोत्र का था। दाऊद के प्रति उसने क्या भर ली? अंदर घृणा भर ली। घृणा का मतलब कि उसको मारकर उसकी गद्दी पर ये बैठ गया। उसको क्या नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। और अगर सच में देखे, जब पढ़ के देखते हमें पता है उसको गद्दी पे किसने बिठाया है? परमेश्वर ने बिठाया है। वो अपने आप नहीं बैठा। किसने बिठाया? जब पढ़ते समय पढ़ते हैं तो साफ लगता है, क्योंकि शमूएल को
परमेश्वर भेजता है कि जाकर उसको क्या कर, अभिषेक कर। तो यहाँ पर ये सब हमने सीखा हुआ है। तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से जल्दी से लेके जाऊंगा। तो साउल के मरने के बाद जब दाऊद राजा बन गया, तो उसके अंदर उस दाऊद के प्रति बहुत घृणा थी, बहुत बैर लेकर चल रही है सिमी उसके प्रति। तो जो उसके अंदर छुपा हुआ था, सिमी के अंदर जो दाऊद के प्रति जो घृणा छिपी हुई थी, वो अब प्रकट कब हो रही? क्योंकि ये बहुत समय से उसके अंदर अपनी वो नफरत लेकर चल रहा है दाऊद के प्रति। कौन? सिमी। तो लिखा है जो छुपा हुआ वो एक समय आएगा, सब क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे अंदर वो शुरू किया, आज को भूलना मत, भला मनुष्य के अंदर भले भंडार से भली बातें निकलेंगी, और बुरे के अंदर से। तो सिमी के अंदर दाऊद के प्रति क्या है? बहुत घृणा लेके चल रहा है। ये छुप के तो चल रहा है, मगर एक समय आया ये प्रकट हो गया। ये प्रकट पता कब हुआ? जब ये दाऊद राजा था यरूशलेम का, तो इसका बेटा अबसलोम इसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। उसका दाऊद का बेटा ही दाऊद के प्रति क्या हो गया? उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो जब दाऊद को पता चला कि मेरा बेटा मेरे लिए लड़ने के लिए एक झुंड को तैयार कर रहा है, तो ये डर के मारे अपने लोगों को लेकर यरूशलेम से भागकर जा रहा। अब ये सिमी को पता लग गया कि इसका बेटे से डर के ये क्या कर रहा है? जा रहा है। उसी समय इसके अंदर जो भरा था ना, वो बाहर आ गया। पता नहीं कितना समझ में आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। अभी यूसुफ के प्रति मेरे अंदर एक जलन है बहुत सारी, मगर अभी मैं, क्योंकि अभी राजा है ये, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, डर है अंदर लेके चल रहा हूं, मगर कब उसका मैं मौका देख रहा हूं, कब ये अंदर से अपनी बात को निकालूं। ये कब निकाल रहा है? जब ये डर के भाग रहा है। और क्या बोल रहा है ये? उसको कोस भी रहा है, ये सिमी दाऊद को, राजा को कोस भी रहा है और शराब भी दे रहा है। पढ़ेंगे वो बात, हम निकाले बेटा, वो वचन पढ़ेंगे हम। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये। दूसरा शमूएल उसका 16 का 5 से पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शीमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है। अब थोड़ा मैं रोक कर बोलूंगा, ये कह रहा है जिसके स्थान पे तू राजा बना है। अब ध्यान से सुनना, ये राजा अपनी मर्जी से बना क्या? परमेश्वर ने बनाया इसको, क्योंकि साउल को जैसा चलना था नहीं चला। प्रभु ने उसको क्या करा? वहां से हटाकर उसकी जगह पे किसको बिठाया? दाऊद को बिठाया। मगर अच्छा किसको नहीं लग रहा है? ये सिमी को अच्छा नहीं लग रहा है। दाऊद के प्रति इसके अंदर क्या आ गई? जलन आ गई, घृणा आ गई। और ये कब से लेकर उसको बैठा था, मगर एक समय आया, इसने क्या करा? उसके अंदर जो था भार आ गया। और कब आया? जब ये दाऊद जो है अपने बेटे से डर के भाग रहा। पढ़े। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया अब है। ये सिमी बोल रहा है कि परमेश्वर ने, इधर लिखा है यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है। और इसलिए कि तू खूनी है। क्या बोल रहा है? तेरे हाथ से
तेरा राज्य तेरे बेटे को दे दे। किस लिए दे दे? क्योंकि तू खूनी है। तू अपनी बुराई में आप फंस गया। अब ये अंदर जो इसके अंदर था ना, ये उगल रहा है कि तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? हाँ, ये दाऊद के साथ उसके जो लोग थे, वो उसको जब दाऊद को उल्टा सीधा बोल रहे थे, उसको क्रोध आया, तो ये बोल रहा है, अभिषेक कहता है कि राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? समझ में आ रहा है? ये दाऊद के साथ रहने वाला, वो जब इसको कोस रहा ना सिमी, तो इसको गुस्सा आया। कहता है कि अभिषेक ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। समझ में आ रहा है आपको? दाऊद से बोल रहा है, दाऊद के साथ में रहने वाला जो व्यक्ति। ये सिम्मी जब इसको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो मुझे क्या करो, जाने दो, उसके सर को काटने दे। हाँ, राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? अभी दाऊद क्या बोल रहा है? जब वो बोलता है कि मुझे आज्ञा दे, मैं इसके सर को क्या करूं, काटूं, तो दाऊद ने अभिषेक से जब बोलता है कि मुझे आज्ञा दे, मैं इसके सर को क्या करूं, काट दूं, मगर क्या कह रहा है वो थोड़ा ऊपर जाए, 10 में आए। राजा ने कहा, यानी कि दाऊद ने कहा, सुरह के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मतलब कहता है कि ये हमारी आपस की बात है, तेरा काम इसमें नहीं है। द्वारा दाऊद को जो शराब दे, तो उससे कौन पूछ सकता है? यानी कि जब परमेश्वर ही उसको मेरे को कोसने के लिए बोल रहा है, तो कौन उससे पूछे कि तू ऐसा क्यों कह रहा है? यानी कि जब परमेश्वर ने उसको मेरे पास भेजा कोसने के लिए, तो हम कौन होते जो उससे पूछे? हाँ, आगे। फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, हाँ, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? हाँ, दाऊद कह रहा है कि जब मेरा खुद का बेटा मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़ा है, तो कहता है प्राण का खोजिए, तो ये बिन्यामीन अब ऐसा क्यों ना करे? समझ में आपको आ रहा है? कहता है कि जब मेरा बेटा जो अबसलोम ही मेरे को मारने के लिए पीछे पड़ा है, तो ये जो वो जो साउल का जो गोत्र का जो बिन्यामीन का है, कहता है ये ऐसा क्यों ना करे? हाँ, उसको रहने दो। उसको क्या करो, रहने मत मारो उसको, ना उसको कुछ बोलो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसको कुछ मत करो। आगे। और शाप देने दो। क्या कह रहा है दाऊद? उसको शराब देने दो। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। अब ये कहता है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए मेरे साथ ऐसा ये बर्ताव कर रहा है। आगे। क्योंकि उसके अंदर जो भरा था, उसने तो वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, आगे। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है, हाँ, दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। हाँ, तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, हाँ, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। उसको शराब देता हुआ, पत्थर फेंकता हुआ, धूल फेंकता हुआ, उसके वहां से वो चला गया। हाँ, राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा, हाँ, और वहां विश्राम किया। हाँ, इधर रुक कर थोड़ा मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब, जो हमारे मन में छुपा हुआ वो सब क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये जो सिमी था, दाऊद के प्रति बहुत क्या करके ये बातें रखकर चल रहा था। मैंने आपको बताया, अगर ये बात हम रखकर चलेंगे, ये कैंसर से कम नहीं है। तो ये जब ये लेकर चल रहे ये बातें, मगर एक समय आई, ये एक उसको मौका मिल गया। कब बोल रहा है ये कि अपने बेटे से डर के भाग रहा है, तब इसने क्या करा, अपनी सारी भड़ास निकाल ली, जो बोलना था बोल दिया। मगर दाऊद क्या कर रहा है, उसके साथ का एक व्यक्ति था, उसको मारने के लिए भी तैयार है, मगर दाऊद कह रहा नहीं, जब मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ है, तो ये परमेश्वर ने इसको जो बोलने को बोला बोलने दो, कोई बात नहीं, तू उसको कुछ मत के। ये कोसता वो इधर चला गया, दाऊद इधर चला गया।
अब आगे जब ये दोनों बाप बेटे दोनों की, दाऊद के पास भी बहुत बड़ा झुंड है, अबसलोम ने भी अपना एक झुंड तैयार कर लिया, यानी कि दोनों को अब क्या करना है, लड़ाई के लिए। तो एक समय ऐसे आया जब ये लड़ाई में गए तो दाऊद के लोग और ये अबसलोम के लोग दोनों क्या हो गए, अचानक ऐसा संयोग बना, दोनों क्या हो गए, लड़ने के लिए आगे, मगर दाऊद अलग है। तो ये लड़ते लड़ते अबसलोम ऐसा हुआ कि झाड़ियों में चला गया, इसका जो खच्चर पे जो बैठा था झाड़ियों में गया, इसके बाल बड़े बड़े थे, तो खच्चर तो आगे निकल गया और ये झाड़ी में फंस गया, जैसे फांसी लग जाती है ना, ऐसे ये फंस गया। कौन? अबसलोम। और ऐसा हुआ कि ये मर भी गया। मरने के बाद दाऊद को पता लगा कि वो जो मेरा खिलाफ खड़ा था मेरा बेटा, वो क्या हो गया। अब ये वापस कहाँ आ रहा है, वापस अपने यरूशलेम में आ रहा है राजा बनने के लिए। तब ये सिमी को पता लगा कि वो तो मर गया, अब ये राजा वापस आ रही है, मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने जो जो इसको बोला है अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो जब इसको पता लगा, ये बिल्कुल अपनी दुम दबा के उसके पास खड़ा हो गया। क्या कह रहा है? मुझे माफ कर दे। ध्यान से सुनना, एक समय तो था बहुत कोस रहा दाऊद को, मगर पता चला कि अबसलोम मर गया, अब दाऊद जो है मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उसके पास क्या कर रहा है, वो हाथ जोड़कर आ गया। पढ़ेंगे उधर, वो घटना भी पढ़ ले, 2 शमूएल 19:16 से पढ़े। ध्यान से सुनोगे तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। अब ये कब आ रहे हैं भेंट करने? जब इसको पता लगा कि अबसलोम मर गया है, अब ये दाऊद वापस यरूशलेम की तरफ आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब भेंट करने के लिए आ रहा है। किससे? दाऊद से, जो एक समय था इसको कोस रहा था। हाँ, उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे। हाँ, और दाऊद के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वह राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। तब राजा यरदन पार जाने पर था। तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के, अब ये वही जो कोस रहा था, अब उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले। मेरे प्रभु मेरे दोष का लेखा, क्योंकि दोष क्या था इसका? कह रहा था कि तू क्या कर रहा है, खूनी है, साउल की जगह पे तू राजा बन गया है, तू हत्यारा है, कोस रहा, शराब दे रहा था। अब क्या बोल रहा है? पांव पर गिर गया। क्या बोल रहा है? राजा से कहने लगा, मेरे प्रभु मेरे दोष का लेखा, यानी कि दोष का लेखा मतलब मैंने जो आपको अब शब्द बोले थे उससे मेरे से बदला नहीं लेना। हाँ, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, हाँ, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम हाँ, किया, जब तू यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, जो मैंने कुटिल काम, गलत काम किए थे, उसे स्मरण ना करे। अब उसे याद मत करना। समझ में आ रही कहानी? क्या कह रहा है? जो मैंने गलती की तो उसको अब याद मत करना, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे। अब राजा जो मैंने बोला था उसको ध्यान में मत रखना आगे। क्योंकि तेरा दास जानता है हाँ, कि मैंने पाप किया। कि मैंने, तेरा दास तू जानता है कि मैंने क्या किया है, मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए हाँ, यूसुफ के समस्त घराने में से हाँ, मैं ही पहले आया हूँ। हाँ, क्योंकि मैं पहले आया हूँ। आगे, तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, अब ये वही है जो सर काटने की कह रहा था। तब सूर्य का पुत्र अभिषेक ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? अब ये कहता कि उस समय तो तुमने रोक दिया है, मगर अब जो यहोवा का अभिषेक को श्राप दिया था, इस कारण क्या उसको वध करना ना चाहिए? आगे, दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम हाँ, कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? हाँ, आज क्या इज़राइल में
किसी को प्राण दंड मिलेगा? हाँ क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ? हाँ, आज मतलब मैं इज़राइल का राजा हूँ। एक समय था मैं अपने बेटे से डर के भाग रहा था, मगर आज मैं इज़राइल का राजा हूँ। तो कहता है क्या आज इज़राइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? मतलब कहने का आज मैं इज़राइल का राजा हूँ तो आज किसी को मारने के लिए नहीं चाहिए। मगर वो अभिषेक बोल रहा है कि मेरे जो अभिषेक जो प्रभु के दास को इसने उल्टा सीधा बोला था, इसको क्या करना चाहिए? मरना चाहिए आज। मगर दाऊद कहता है नहीं, आज नहीं मारेंगे इसको। आगे फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे यह गहरी बात है। फिर राजा ने सिमी से कहा तुझे प्राण दंड ना मिलेगा। ध्यान से सुनना, अभी दाऊद अपने मुंह से बोल रहा है कि तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। और राजा ने क्या कर ली? शपथ भी खा ली। किसने शपथ खाई? दाऊद ने। किसको मारने की मना कर दिया? कि एक समय तक तू मुझे कोस रहा था, सब कुछ बोल रहा था, जब वो माफी मांग रहा है वहां पर तो उसने क्या कर लिया कि जब तुझे, राजा ने सिमी से कहा तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, यानी कि तू अब मरेगा नहीं। और साथ में क्या कर ली? कसम भी खा ली। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर एक गहरी बात है। मेरा कहने का मतलब, इतना आपको बताने का मतलब, दाऊद राजा है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, सबका न्याय करता था, सब कुछ करता था। इधर कसम भी खा लिया कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, मगर लास्ट में यही बोलता अपने बेटे से, उसको छोड़ियो मत। कौन बोल रहा है? ये जिसने कसम खा ली। कहने का मतलब अपने बेटे से मरते समय क्यों बोल रहा? इसने अंदर गहराई से माफ उसको सिमी को नहीं किया था। दाऊद ने सिमी को अंदर दिल से माफ नहीं किया था, ऊपर से तो उसको क्या कर दिया कि मैं कसम खाता हूं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा। मगर बाद में लास्ट में अपने बेटे सुलेमान से कह के क्या जा रहा है, ये पक्के बाल वाले को छोड़ियो मत। मैं जब पढ़ रहा था मैं हिल गया। कहने का मतलब अंदर कुछ लेकर चल रहा था। अंदर अगर उसको माफ करता तो लास्ट में ऐसे अपने बेटे से बोल के थोड़ी जाता। ये बोल के किस लिए जा रहा है? इसका मतलब इसने अंदर दिल से इसको माफ नहीं किया था। तो मेरा कहने का मतलब, इतने बड़े राजा के इतनी बड़ी लड़ाई और उसका एंड कैसे हो रहा है? यानी कि वो कड़वाहट लेकर चल रहा था। इधर जब आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे? राजा ने सिमी से कहा तुझे प्राण दंड ना मिलेगा। कहने का मतलब उसने, सामने वाले ने गलती किया था, मगर इसने गलती मान लिया ना। क्या कर ली इसने? मैंने गलती किया, अब तू उसको याद मत करना, मुझे माफ कर। मगर इसने क्या करा? कुछ लेकर चल रहा था। तो जब ये लेकर चल रहा था, पढ़ेंगे उसको भी हम पढ़ ले। पहला राजा 2:8। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरी में शिमी रहता है। अब यह पता है, दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बोल रहा है, क्योंकि वहां तो इसने कसम खा ली कि तुझे, तेरा प्राण दंड, तुझे नहीं मारेंगे, कसम भी खा ली। मगर लास्ट में अब ये दाऊद का इधर एंड चल रहा है, तो यहाँ पर जब बोलता है ये, बड़े बेटा उसको, फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र हाँ बहुरी में शिमी रहता है। हाँ, जिस दिन मैं महनेम को जाता था। अपने बेटे से बोला दाऊद से, क्या कहता है? सुन, तेरे पास बिन्यामीन गेरा का पुत्र बहरीम सिमी रहता है। हाँ, जिस दिन मैं महनेम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था। अब अपने बेटे से कह रहा, उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था। पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, हाँ, तब मैंने उससे यहोवा की ये शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा। अब अपने बेटे से बोल लिया कि मैंने कसम खाई थी उससे कि मैं तुझे तलवार से ना मारूंगा। परंतु अब
तू इसे निर्दोष ना ठहराना। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है वो, तू इसे निर्दोष ना ठहराना। ऐसा क्यों? तू इसे निर्दोष ना ठहराना, ऐसे क्यों बोल रहा है ये? आप सोच कर बताओ। दाऊद मरते समय अपने बेटे से बोल के जा रहा है, क्या बोल रहा है? तू इसे निर्दोष ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले को लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। दाऊद अपने बेटे से बोल के जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हमारे अंदर जो छुपा वो प्रकट हो जाएगा। अगर अच्छी बात होगी तो अच्छा प्रकट होगा, गलत होगा तो। दाऊद के अंदर भी कुछ चल रहा था, इधर प्रकट हो गया। समझ में आपको आ रहा है? अगर हमारे भला भंडार होगा तो भली बात निकलेगी। अगर भंडार में कुछ और ही भरा होगा, अभी उधर तो इसने कसम खा ली कि तुझे नहीं मारेंगे, मगर पीछे से अपने बेटे से बोल के जा रहा है, क्योंकि जो उसने उसको बोला था ना, वो उसको चुभ रहा था। यानी कि अंदर से वो अपने आप को उस बात को खाली नहीं कर पाया। अगर खाली कर देता तो अपने बेटे से ऐसे बोलकर नहीं जाता। यानी कि जो उसने उसको बोला था, उसने माफी भी मांग ली, मगर इसने उसको दिल से माफ नहीं किया था। इसलिए लास्ट में अपने बेटे से बोल के जा रहा है कि उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में उतारना है, और तू ज्ञानवान है, तुझे पता कैसे मारना है। मुझे इतना बताने की जरूरत, मगर तुझे मारना है। समझ में आ रहा है आपको? और जैसे इसने बोल कर गया, आपकी बाइबल में लिखा होगा, दाऊद का अंत है, वहां पे लिखा है। इतना बोलने के बाद 10 पढ़े, इसका 10। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया। अब क्या हो गया? ये सो गया। क्या जो अंदर भरा था ना, वो बोल कर गया। कि हम कभी कभी बोलते ना, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है, मेरे सब बच्चे की शादी ब्याह हो जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, मुझे फिर कोई दिक्कत। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ था कि जो मेरा शत्रु, जिसने मेरी बेइज्जती करी थी ना, इसको क्या करिए तू, जो इसने मेरे साथ किया, इसका क्या करिए, बदला ले ले। कहने का मेरा मतलब पुराने नियम का है ये तो, मगर हम कौन है? हम नए नियम के हैं। इसने तो गलती किया है, कहीं ये गलती हम लेके तो नहीं चल रहे। कुछ लेके चलते हैं ना, क्या हो गया? ये प्रकट हो गया। और जैसे इसने बोला था, सच में सुलेमान ने उसको मारा भी वैसे ही है। सुलेमान ने छोड़ा नहीं उसको। मेरे बाप ने बोल के गया था, इसको मारना है तो मारूंगा। थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। निकाल ले थोड़ा सा, उसको भी पढ़ ले। पहला राजा जो हम पढ़ रहे थे 2 का 36 से पढ़े। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा। अब राजा ने क्या करा? वो शिमी को बुलवा भेजा। अब ये सुलेमान है, वो तो बोलकर चला गया। दाऊद तो बोल दिया कि इसको क्या करना, मौत के घाट उतारना है, जबकि उसने बेचारे ने माफी मांग ली थी। माफ करना, हमने शुरू में क्या बताया आपको कि नरक में क्या नहीं है? दया नहीं है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो हम कौन सी हालत में हैं? हम नरक को लेके चला। यानी कि दाऊद को जब वो माफी मांग रहा तो उस पर दया आनी थी, इसने उस पर दया नहीं करी। कहीं उसकी तरह दाऊद का स्वभाव हम लेके तो नहीं चल रहे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर कि पूरा समझ में आए आपको। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बताया कि नरक में हम वो अब धनवान और लाजर के बारे में देखते हैं। अगर उधर दया होती तो क्या करता? वो मांग रहा था ना, बूंद एक बूंद पानी पिला दो, मगर उधर वो भी, इसका मतलब उधर दया नहीं है। अगर हमारे अंदर भी किसी के प्रति अगर दया नहीं है तो इसका मतलब इधर क्या है? वो क्या है इधर? ये नरक वो स्वर्ग में चला जाएगा क्या?
और हम इधर क्या बैठे, हम तो स्वर्ग जाने के लिए। तो इसलिए जितना हो सके, मैंने बताया ना, ये कैंसर की तरह काम करता है। ये कैंसर क्या करता है, दिन पर दिन क्या करेगा, ये दूसरे चीज को भी अपने कब्जे में लेता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये जलन ईर्ष्या को अगर हम नहीं निकालेंगे ना, ये धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा हमें इतना पकड़ लेगा कि दाऊद के अंदर से वो बात नहीं निकल पाई। राजा है, बड़ा योद्धा है, फिर भी क्या कर रहा है, बेचारे ने माफी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, फिर भी क्या कर रहा है, वो बोल तो दिया मुंह से, कसम भी खा ली, मगर लास्ट में पता चल गया ये क्या लेके चल रहा था। प्रगट हो गया ना, प्रगट हो गया। क्या बोल रहा बाप बेटे से, उस सफेद बाल वाले को छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब, पढ़े उसको भी पढ़ ले, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना। अब है ना, सुलेमान बहुत बुद्धिमान है, उसको कैसे फंसा रहा, शिमी को बुलाया और वहां पे उसका अपना एक घर बनवाया। हाँ, और नगर से बाहर कहीं ना जाना। उसको है ना अपने पास एक घर बना के दे दिया और उसको एक शर्त दे दी कि नगर से बाहर नहीं जाना। तू निश्चित जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। ये बहुत बुद्धिमान है सुलेमान, कि अब इसको मारना कैसे, फंसाना कैसे है। उसको अपने कहते, ये नगर में तेरा घर है, इस नगर से बाहर मत जाइयो। जिस दिन तू नगर से बाहर जाएगा, निसंदेह तू मार डाला जाएगा। आगे, और तेरा लहू तेरे ही सिर हाँ, पर पड़ेगा। इधर बोल रहा है, अगर तू बाहर जाएगा और कल को तुझे मारेंगे तो उसका क्या है, हम दोषी नहीं ठहरेंगे, तू खुद उसका क्या है, दोषी ठहरेगा। तो तू क्या करना, जो नगर है यहीं पे रहना, तू बाहर मत जाना। हाँ, शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है। अब ये क्या बोल रहे हैं राजा से, सुलेमान से, बात अच्छी है। जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है, वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। अब ये शिमी क्या है, अब इसको नहीं पता कि ये बाप बेटे की क्या खिचड़ी पक रही है। समझ में आपको आ रहा है? ये तो बेचारा सोच रहा है कि मुझे बोला है राजा ने कि यहीं रहना, बाहर मत जाना। कहता हाँ जी, अच्छा ठीक है। आगे, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर, अब वो 1 साल वहां रहा, 2 साल रहा, 3 साल हो गए रहते रहते। हाँ, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए। इसके 2 दास क्या हो गए, दूसरे के पास चले गए भागकर। हाँ, और शिमी को ये समाचार मिला, तेरे दास गत में हैं। अब शिमी को पता चला कि तेरे जो 2 दास कहाँ चले गए, गत में चले गए। हाँ, तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश अब के ये पास गया। फंस गया जाल में। वो उनको ढूंढने के लिए कहाँ, अब यहाँ से नगर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये बाहर कहाँ गया, गत में उनको ढूंढने गया। किसी ने बोला कि तेरे 2 लोग यहाँ से चले गए गत में, तो ये कहाँ गया, उनको ढूंढने चला गया। हाँ, और अपने दासों को गत से ले आया। अब ढूंढ कर ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया। हाँ, और फिर लौट आया है। अब सुलेमान को पता चला कि उसको तुमने यहाँ से निकलने की मना किया था, वो गत भी चला गया और वापस आ भी गया। तब उसने शिमी को बुलवा अब भेजा उसको बुलवाया, सुलेमान ने शिमी को बुलवाया और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ ना खिलाई थी और तुझसे चिताकर ना कहा था? मैंने तुझे कसम खिलाकर और समझाकर चेतावनी देकर नहीं कहा था? यह निश्चित जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए, उसी दिन निसंदेह मार डाला जाएगा। हाँ। और क्या तूने मुझसे ना कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? हाँ। आगे, फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? हाँ। और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी। हाँ। इसलिए यहोवा
तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। कितनी चालाकी से मारा है इसको। पढ़े और परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। इधर कहने का मतलब दाऊद को पता था तू बहुत समझदार, उसको कैसे मारना है। उसने समझदारी से मारा और मारने के बाद कहते मैंने तुझसे नहीं कहा था कि इधर से जाइयो मत बाहर। अब जो तू मर रहा है ना, इसका मरने का कारण तू खुद ही है, मैं भी नहीं हूँ। बड़े सुलेमान में बहुत दिमाग था। उसको उसी की बात में फंसाकर मार भी दिया, बाप की बात को भी पूरा कर दिया और अपने आप को दोषी भी नहीं ठहरा रहा है। कहने का मतलब दाऊद ने उसको दिल से माफ नहीं किया था। समझ में आ रहा है कहानी? अगर ये लेकर हम चलेंगे, ये तो है पुराने नियम का व्यक्ति, हम नहीं कह सकते कि दाऊद कहाँ गया होगा, मगर इससे हम एक घटना सीखते हैं। कसम भी खा ली और बोल रहे नहीं मारूंगा, मगर पीछे से अपने बेटे से बोल के जा रहा है कि इसको छोड़ियो। इससे हम देखते इसके अंदर उसके प्रति कितना वो रखा हुआ था, इसने बदला लेने का। अब थोड़ा हम अपनी आंखें बंद करके देखें, कहीं मेरे अंदर तो ये बातें नहीं चल रही। क्योंकि ये क्या है, मैंने बताया ये कैंसर की तरह है, धीरे 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 धीरे। शायद मेरी जो बहन थी उसको ये नहीं पता कि ये छोटी सी बीमारी मेरी जान ले लेगी। बड़ी उम्मीद से आई थी इधर दिल्ली कि इधर बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इधर इलाज हो जाएगा, मगर वो जरा से कैंसर ने उसकी जान ले ली। हमें कभी कभी लगता है कि छोटी सी तो बात है, हमें नहीं पता ये जरा सी जलन या ईर्ष्या कहां ले जाएगी हमें। दाऊद को उधर माफ करना था, जबकि वो अपनी गलती मान रहा है, मगर फिर भी माफ नहीं कर रहा वो। जब मैं ये पढ़ रहा था, सीख रहा था, मैं देखकर हिल गया। मैंने कहा सच में प्रभु, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां इसने लड़ा है। प्रभु बोलता है मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति मुझे मिला है। एक समय था ये बोलता था इसके अंदर प्रभु का मंदिर बनाने की इच्छा थी, भवन को बनाने के लिए कितना पैसा, सोना, लकड़ी, सब कुछ इकट्ठा किया, मगर एंड उसका जब हम देखते हैं कितना दुखदाई है। कसम खाने के बाद भी अंदर उसके अंदर एक, उसके प्रति उसने अंदर कुछ रखा हुआ था। हालेलुया। थोड़ा हम अपने आप को आज जांच कर जाएं इधर से। स्तुति हो प्रभु जी। हम किसी और को नहीं, हम अपने आप को जांचे। आज हम दूसरों को जांचते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसी है। हम थोड़ा अपने आप को जांचे। इस दाऊद के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। हम अपने नाप से या अपने न्याय, दाऊद का न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुराने वाचा का अधीन था वो तो। लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि बुराई के बदले बुराई ना करना। इसलिए एक वचन पढ़कर फिर हम समाप्त करेंगे। रोमियो 12 का 17 से लेके 21 तक पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बुराई के बदले
किसी से बुराई ना करो। हाँ जो बातें सब लोगों के निकट भली है हाँ उनकी चिंता किया करो। हाँ। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पर हमने दाऊद के बारे में तो देखा अभी, वो पुराने नियम का था। हम ये नहीं बोल सकते कि वो कड़वाहट लेके चला तो नरक में गया होगा, हम उसका न्याय नहीं कर सकते। वो पुराने नियम का था, मगर हम नए नियम में हैं। हमें कैसा होना चाहिए? दाऊद ने तो वो जलन और ईर्ष्या रख कर चला, वो प्रकट हो गया। मैंने बताया ना, हमारे मन में किसी के प्रति कुछ भी छुपा हो सब प्रकट हो जाएगा। सिम्मी के अंदर जो था वो प्रकट हो गया, दाऊद के अंदर जो उसके प्रति था वो भी प्रकट हो गया। अगर हमारे अंदर है ना, ये भी एक समय आएगा प्रकट हो जाएगा। हम कितना भी छुपा ले प्रकट हो जाएगा। इसलिए हम प्रभु के सामने रखें, हमारे अंदर अच्छी बातें हैं या गलत बातें हैं, हमने इस भंडार में क्या क्या भर कर रखा है। कहीं दाऊद की तरह भर कर तो नहीं चल रहे, कहीं वो सिम्मी की तरह दूसरे के प्रति कुछ भर कर तो नहीं चल रहे। अगर ये हमारे अंदर है और किसी ने अगर माफी मांगा और हम उसको माफ नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे अंदर वो नरक का अंश हम लेकर चल रहे हैं। दाऊद से वो इतनी माफी मांग रहे हैं, फिर भी उसको उसने माफ नहीं करा। यानी कि मैंने बताया, अगर जहां दया नहीं है, उसको दाऊद को दया आनी चाहिए थी कि इसने गलती मान ली है, उसके अंदर दया नहीं आई, उसको मरवाने के लिए अपने बेटे से बोलकर चला गया। अगर आज भी अगर हमारे अंदर वो दया नहीं है, कहीं हम नरक को लेकर अपने अंदर चल तो, ये नरक अगर हमारे अंदर, हम फिर स्वर्ग में जा नहीं सकते, भूल जाए हम अपने आप को। फिर अगर उधर जाना है, प्रभु अगर बादलों पे जब आएगा उसके साथ उठाया जाना है, तो ये सब निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो तो पुराना नियम का था, मगर हम नए नियम के हैं। हमें प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं, पढ़ेंगे हम। दोबारा से पढ़े बेटा, उसका 12 का 17 से पढ़े। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है हाँ उनकी चिंता किया करो। हाँ जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, ध्यान से सुनना। मैंने शुरू में पढ़ाया था, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आज प्रभु अपनी आज्ञा हमारे बीच में भेज रहा है। इधर बोलता है 17 में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। आगे पढ़ते हैं, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है उनकी चिंता किया करो। यानी कि दूसरों के लिए भली बातों की चिंता किया करो। आगे, जहाँ तक हो सके हाँ? तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। इधर लिखा है जहां तक हो सके। जहां तक हो सके मतलब जितना भी प्रयास हो सके, जितना भी कोशिश हो सके, जितना भी आप कर सको, दूसरे के साथ क्या करो? दूसरे के साथ, सब मनुष्य के साथ क्या करो? मेल मिलाप के साथ रहो, जितना भी हो सके। इधर लिखा है जहां तक हो सके तुम अपने, भरस का मतलब वही है, जहां तक हो सके तुम सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रहो। आगे, हे प्रियो बदला ना लेना। इधर लिखा है हे प्रियो बदला ना लेना। दाऊद ने क्या करा है? बदला लेने का ठान लिया था। वो तो पुराने नियम का था, हम नए नियम के। आज प्रभु हमसे बोलता है हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। हाँ? प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। आगे, परंतु
यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, हाँ क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ, बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु इधर पढ़ते समय दाऊद ने उसको माफ नहीं किया। इधर वचन में हमने पढ़ा है, जितना भी हो सके दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहो, और उधर लिखा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज प्रभु का वचन हमसे कहता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु क्यों कहते हो। अगर कहना मानना है तो इधर ये 17 से लेकर 21 तक जो हमने पढ़ा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परमेश्वर को क्या करो, मौका दो। कहता कि पलटा लेना मेरा काम है। लिखा है, अगर पलटा का मतलब यह है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। कहने का मतलब, सच में अगर कोई हमारा बैरी है, अगर उसको हमने भूखा देख करके खाना खिला दिया, पानी पिला दिया ना, तो वो वैसे ही जल जाएगा कि यार मैं तो इसके लिए इतना कुछ सोचता था, प्लान बनाता था, मगर इसके अंदर तो ऐसा है। तो इसलिए आज जब हम पढ़ते समय जब लास्ट में बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर दया है किसी के प्रति तो हम पर भी दया की जाएगी। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो हम पर भी दया नहीं होगी, क्योंकि वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 5:7 में पढ़ा था। पढ़ ले बेटा, वो पढ़ के फिर हम प्रार्थना करें, समय ज्यादा हो गया। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हम किसी पर दया करेंगे तो हमारा मालिक भी हम पर दया करेगा। अगर हम किसी पर दया नहीं कर रहे, क्योंकि दया नाम की चीज नरक में नहीं है, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु कहीं मैं दाऊद की तरह सिम्मी के प्रति कुछ लेकर जो चल रहा था, कहीं मेरे अंदर किसी के प्रति ये बात लेके तो नहीं चल रहा मैं। अगर ऐसी बातें हैं, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर से प्रभु ये बातें हैं, अगर ये मैं लेकर चलूंगा ये कैंसर की तरह मुझे खत्म कर देगा एक दिन। आपको मालूम होगा, 12 याकूब के 12 बेटे थे, उसके बाप ने उसको अंगरखा दिलाया था। उनके अंदर वो भाई के प्रति जो ईर्ष्या आ गई, उसको मौत के घाट उतार दिया उन्होंने। वही इधर हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं, ये कैंसर की तरह है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम इस बात को सोचते छोटी बात है, ये छोटी छोटी दाग की बारियां, ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नष्ट कर देती है। ये हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगी। इसलिए प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी हो सके मेल मिलाप के साथ रहो। तारीफ करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
जाते समय थोड़ा हम जांच कर जाए कि मेरे अंदर भली बातें हैं या बुरी बातें हैं। अगर बुरी है तो उसको हम निकालें, क्योंकि भले भंडार से भली बातें निकलेंगी। प्रभु मेरे अंदर किसी के भी प्रति कोई गलत बात ना हो, ताकि जब तू बादलों पे आए तेरे साथ में बादलों पे उठाया जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम अगर प्रभु ने हमसे बातें किया है तो उन किसी के भी प्रति हम उस बातों को निकाले। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु मैं उस बातों को निकाल नहीं पा रहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। चुनी हुई कुंवारियों के समान तैयार रहूंगा। हालेलुया। हमारा यीशु जब आएगा, क्या उस समय हम तैयार पाए जाएंगे? आज प्रभु ने हमसे बात किया है। दाऊद की तरह हमारे अंदर किसी के प्रति हम कुछ लेके तो नहीं चल रहे। एक समय आएगा सब प्रकट हो जाएगा। अगर हमारे अंदर भली बातें हैं तो भली बातें निकलेंगी। इसलिए इन दिनों में हम जो प्रभु बातें कर रहे हैं हम हल्के में ना ले, अपने आप को जांचे। हम प्रभु ने हमसे बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता मनुष्य के सामने प्रकट ना हो, हमारे यीशु के सामने प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर क्या है। दाऊद तो सिम्मी से बोल दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, कसम भी खा लिया, मगर लास्ट में प्रकट हो गया। इसलिए हम अपने बाप के सामने सब ठीक कर ले। हालेलुया। इसलिए मेरे यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए। वो चेलों के पैर धोने का मतलब उनके पांव में गंदगी थी, उसको निकाला। हम भी क्या करें? अगर हमारे भाई बहनों के प्रति कोई गंदगी है, हम उनको निकाले आए। हालेलुया। स्तुति हो बाप। धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। प्रभु तूने हम एक एक से बात किया। प्रभु तेरी आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। प्रभु कितनी बार जैसे दाऊद लेकर चल रहा था, सिम्मी लेकर चल रहा था, हम भी लेकर चलते हैं एक दूसरे के प्रति। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। किसी के भी प्रति कुछ बात हम लेकर चल रहे हैं इन दिनों में प्रभु, उनको निकालने के लिए तेरी आत्मा हमारी सहायता करे। कहीं ऐसा ना हो तू जब बादलों पे आए प्रभु हम दोषी ठहराए जाए। धन्यवाद प्रभु तूने बात की। एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। आज की सेवकाई में आपने आशीष करके दिया, सब महिमा हम आपके नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें और अपने आप को थोड़ा जांचते रहें। कुछ अंदर है तो जितना जल्दी हो सके हम निकालें, ताकि प्रभु जब आए तो उसके साथ हम बादलों में उठाए जाए।